स्वस्थ और निरोगी रखेंगी सुबह की ये 12 आदतें। ये 12 नियम जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने आयुर्वेद, योग और सर्व विज्ञान से लिए हैं। अगर आप ये 12 नियम नियमित रूप से फॉलो करते हैं, तो आप दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक तो रहेंगे ही, साथ ही आप अपनी हेल्थ को भी शानदार बना सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो लगभग हर इंसान जानता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, वो है सुबह उठते समय मुस्कुराना और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र अदा करना। यह आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। कहते हैं, जो लोग रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि जो उनके पास है, वो कितना शानदार है, न कि इस बात पर कि क्या खो गया है। और जब भी आप शुक्र अदा करते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि सच में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 2.5 लाख लोग हर रात सोते वक्त यह सोचते हैं कि उन्हें सुबह उठने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हम उठे हैं, तो क्यों न इस बात का शुक्र अदा करें कि हमें एक और दिन जीने का मौका मिला है। अब रोज सुबह उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुक्र अदा कीजिए। इस तरह से आप अपना दिन प्राइम कर सकते हैं। जैसा आपका पहले थॉट होता है, वही पूरे दिन के लिए सेट हो जाता है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप मुस्कुराते हुए उठेंगे और उस दिन का आभार व्यक्त करेंगे जो हमें ऊपर वाले ने दिया है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप हमारा वीडियो लाडली वॉइस देख रहे हैं। और शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास स्मार्टफोन है और आपने आज अच्छा खाना खाया है। इसके अलावा और भी लाखों ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं, जिनका दूसरों के पास नहीं है। अब अगली बात, जो सबसे जरूरी है, वह है कि हमें जब भी सुबह उठे, तो दाएं करवट से उठना चाहिए। हमारे देश में पुराने समय से यह माना जाता है कि अगर हम दाएं करवट लेकर उठते हैं, तो हमारी लाइफ में जो भी बुरी चीजें हैं, वो सही होने लगती हैं। और अगर हम बाएं करवट से उठते हैं, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम दाएं करवट से उठते हैं, तो यह हमारे दिल पर कम दबाव डालता है, जिससे शरीर को एक अच्छे तरीके से उठने की ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार दाईं तरफ की करवट हमारी सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है, जो हमारे पाचन और लिवर के कामकाज को सुधारने में मदद करती है। तो जब आप उठे, सबसे पहले दाएं करवट से उठे, फिर धीरे से बेड पर बैठे। यह बहुत जरूरी है कि आप उठने के बाद हड़बड़ी से ना उठे। ऐसा करने से शरीर में ब्लड फ्लो सही से नहीं होता और कई बार इसे लेकर हार्ट या ब्रेन में दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप उठे, पहले मुस्कुराइए और 30 सेकंड तक आराम से बैठिए। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को पेट से लटकाइए और 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहिए, ताकि ब्लड फ्लो सही तरीके से पूरे शरीर में पहुंच सके। यह एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन जब आप 50 से 60 की उम्र पार करेंगे, तो आपको इसका असर महसूस होगा। अगर आप सुबह उठते ही अपने ब्लड फ्लो को सही तरीके से रेगुलेट करते हैं, तो बस 2 मिनट में आपके शरीर में सारी एनर्जी रिफ्रेश हो जाएगी। आराम से उठिए और बैठिए। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो 2 मिनट के अंदर रेगुलेट हो जाए, फिर आप आसानी से उठकर आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मुझे आपके लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ आपका कमिटमेंट। ये कमिटमेंट है कि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप उन्हें फॉलो करेंगे। जब आप इस कमिटमेंट को ओपनली किसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे यहाँ पर कमेंट करके करते हैं,
तो यह एक अनाउंसमेंट बन जाती है, जिससे आप अपने आप से जवाबदेह होते हैं कि हाँ, मुझे इन चीजों को फॉलो करना है। कोई भी बात जो आप दूसरों से शेयर करते हैं, वो आपके लिए याद रहती है और यह आपके साथ रहकर आपको प्रेरित करती है। लाइक मत दीजिए, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस जरूर करिए कि जो चीजें बताई गई हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे। यह लाइक से भी बड़ी चीज है मेरे लिए। तो जब आप उठकर बैठ जाएं, उसके बाद अगला कदम है अपनी दोनों हथेलियों को रगड़े। जब इनमें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, तो इन्हें अपनी आंखों पर रखें। आपने यह नोट किया होगा कि अगर आपने कभी भी मेडिटेशन किया है, तो उसे खत्म करने के लिए इंस्ट्रक्टर यही गाइड करते हैं। यह एक बेहद प्रभावी तरीका है अपनी आंखों पर गर्म हाथ रखना और फिर धीरे धीरे आंखें खोलना। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इस प्रक्रिया से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, शरीर जल्दी से जागता है और सभी इंद्रियां और मन अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि यह हमारी आंखों और ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, जिससे हमें ब्लड से संबंधित समस्याएं होने के चांस कम हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यह प्रैक्टिस करते थे और आप भी इसे जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मैं नहीं कह रही कि आपको सारी 12 चीजों को एक साथ फॉलो करना है, लेकिन अगर आप इनमें से एक दो चीजों को भी फॉलो करते हैं, तो यह आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड होगा। अब अगली छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपने बेड से उठते हैं, तो चप्पल या स्लीपर्स पहनने से पहले अपने पैरों को सीधे जमीन पर रखें। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पैरों को नंगे रखकर जमीन पर रखें, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, तो यह आपकी नासिक के प्रवाह को प्रभावित करता है। जैसे अभी मेरी बाईं नासिक से सांस आ रही है, तो मैं अपनी बाईं पैर को जमीन पर रखूंगी, ताकि ग्राउंडिंग एनर्जी उस दिशा से प्राप्त हो सके। सर्व विज्ञान के अनुसार यह हमारे ब्लड फ्लो और नासिक के प्रवाह को रेगुलेट करता है और शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनका असर बहुत बड़ा होता है। तो स्वर्ग विज्ञान में कहा गया है कि यह प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी के सिस्टम में सुधार आता है और यह लंबे समय तक हमारी सेहत को बेहतर बनाए रखता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग विज्ञान पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस विषय में रुचि रखते हैं, तो मैं इसे बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपको लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ महत्वपूर्ण साइंसेस दी हैं, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके बताइए। मुझे अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि आप भी इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। और अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर बहुत से कमेंट्स आए तो मैं इस पर जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। अब आप उठ चुके हैं और नीचे अपने पैरों को रखा है। अब आपको जो अगला कदम उठाना है, वो यह है कि सबसे पहले आपको गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी पीना है। अगर आपको गुनगुना पानी पसंद नहीं है, तो नॉर्मल पानी भी चलेगा। कम से कम 3 गिलास पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। एकदम से न पिए, आराम से शिव करके पिए। यहाँ एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको इस तरीके से पिए, जैसे हम इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, यानी 44 पोजीशन में। आपको आराम से अपने पैरों को नीचे रखकर इस तरह बैठना है। इस तरीका से पानी पीने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं, तो आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में एक बैंड लग जाता है, जो पानी के साथ अंदर के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। पानी पीने के बाद जब आप बैंड को खोलते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से क्लींजर हो जाता है और वह जो कचरा है, वह बाहर निकल जाता है। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गुनगुना पानी न पिए और न ही ठंडा पानी। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना पानी सबसे अच्छा होता है। अगर आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है,
तो त्रिफला का पानी या नींबू पानी भी आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह पानी पीने के बाद ही लें, ताकि वह आपके पेट को नुकसान न पहुंचाए। अब जब आप पानी पीकर उठ जाएं, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर फर्श पर अंगड़ाई लेनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन है। जब आप अंगड़ाई लेते हैं, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है और जो भी मसल्स रात भर सोने से डिप्राइव्ड हो गए थे, वो खुल जाते हैं। इसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो जाता है और आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब आठवीं चीज जो आपको करनी है, वो है ताजा पानी से आंखों को धोना। बहुत से लोगों ने देखा है कि इस प्रैक्टिस से उनकी आंखों की रोशनी बढ़ी है और चश्मे की जरूरत कम हो गई है। इसके अलावा अगर आप मुंह में पानी भरकर आंखों को धोते हैं, तो इससे आपके ब्रेन फॉगिंग कम होती है और मानसिक क्लैरिटी बढ़ती है। यह तरीका खासकर कफ की समस्या वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर जब आप बाहर निकलें, तो सुबह सुबह सूरज की रोशनी जरूर लें। यह सूर्य के किरणों से हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वह हमारी त्वचा और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने का महत्व देते थे। सूर्य की किरणों से शरीर को जो लाभ मिलता है, वह हमें कई प्रकार की स्किन एलर्जी और प्रॉब्लम से बचाता है। यह एक छोटी सी प्रैक्टिस है, जो आपको पूरे दिन की पॉजिटिविटी देती है। अगर आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिफिकली सोचिए, सुबह सुबह जो सूरज की किरणें होती है, उनमें जो हानिकारक रेज होती है, वे कम हो जाती है। इससे हमारी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जब सूरज की रोशनी सीधा हमारी आंखों पर पड़ती है, हमारी बॉडी पर पड़ती है, तो हमारी सार्काडियन रिदम या सार्केडियम क्लॉक भी बैलेंस होने लगती है। नींद भी बेहतर होती है, और जब ये सब हो जाता है, तो हमारा दिन ज्यादा फ्रेश और एक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद है कि कल से आप भी सुबह सुबह सूरज की किरणों में थोड़ा समय बिता पाएंगे। अब 10वां पॉइंट जो आपको करना है, वो यह है कि आपको रोज सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए वॉक करनी चाहिए। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है, आपकी ऊर्जा को जलाती है और आपके अंदर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, तो कम से कम 5 मिनट के लिए अपने कमरे में इधर उधर घूम लीजिए। और अगर आप टेरेस पर वॉक कर सकते हैं, तो और भी बढ़िया। जब आप इस तरह की वॉक करते हैं, तो आपका शरीर एक हाइपर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होता है, जिससे आप ज्यादा हेल्दी और फ्रेश रहते हैं। अब 11वां पॉइंट जो आपको करना है, वह है प्राणायाम। यकीन मानिए, आपने अगर इस वीडियो में मैंने जो 5 प्राणायाम बताए हैं, उन्हें शुरू किया, तो आपके शरीर में एक नई जान आ जाएगी। और अगर आपने अभी तक प्राणायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है, तो क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि अब से रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट इस पर जरूर खर्च करेंगे? यह आपको न सिर्फ बीमारियों से दूर रखेगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम जिम में या किसी खेल में अपनी बॉडी के मसल्स बनाते हैं, तो हमारी बाहरी बॉडी की ताकत बढ़ती है, लेकिन हमारी अंदर की बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए। प्राणायाम से हम अपने शरीर के अंदर एक कंपन पैदा करते हैं, जो हमारे 70,000 नदियों को स्टिम्युलेट करता है। इससे हमारी बॉडी और मानसिक स्वास्थ्य को बैलेंस करने में मदद मिलती है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि प्राणायाम करने से पहले एक छोटी सी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें आप अपने दाएं पैर को बाएं टांग से मिलाकर जितना ऊपर कर सकते हैं, उसे करें। फिर दोनों हाथों को ऊपर लेकर खड़े हो जाएं। यह एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, जो आपके दिमाग के दोनों हिस्सों को स्टिम्युलेट करती है।
इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और भविष्य में डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है। और हाँ, यह बैलेंसिंग एक्सरसाइज सिर्फ 1 मिनट के लिए करें, लेकिन करें जरूर। इसके बाद प्राणायाम करें और जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में लाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में कितना फर्क आया है। अब लास्ट पॉइंट जो आपको करना है, वह है मेडिटेशन। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसे पहले ही करते होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं करते, तो आज से ही 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। यह सिर्फ आपकी सेहत को ही नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में सक्सेस को भी प्रभावित करेगा। मेडिटेशन से आपका मूड अच्छा होता है और आप अपने गोल्स के प्रति ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हमें ये बहुत ज्यादा करीब ले जाता है, क्योंकि ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी पेड़ को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को 10 बार साफ करना। बिल्कुल ऐसे ही अपने दिन को प्रोग्रेस करने से पहले हमें अपने मन को रिलैक्सेशन का एक बेहतरीन माहौल देना चाहिए, जिससे हमारा मन और शरीर शांत हो जाए। जब मन में वह शांति आती है, तो ब्रेन पूरी तरह से फोकस हो जाता है और फिर हम हर काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेडिटेशन करने वाले लोगों के पास हमेशा बहुत सुंदर अनुभव आते हैं। और अगर आप ये सब मेरे साथ करना चाहते हैं, तो हमारे पास हर साल एक खास प्रोग्राम होता है। हर साल हम हिमालय के पहाड़ों में एक रिट्रीट करते हैं और इस बार वह मसूरी में होने जा रहा है। कर दिन का यह प्रोग्राम बहुत खास होता है और यहाँ पर सिर्फ 25 लोग ही साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम अपने तनाव को खत्म करने के तरीके सीखते हैं, अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं और अपनी सोच को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम एक ब्यूटीफुल और ब्लेसफुल जिंदगी जी सकें। तनाव, डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। इस कर दिन के प्रोग्राम में हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह हमारी पूरी लाइफ को एक बेहतरीन दिशा में मोड़ देता है। अगर आप इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट पर जाएं, देखिए कि क्या यह आपके लिए सूट करता है और अगर हाँ, तो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर वहां पर दिया जाएगा और हमारी टीम आपको सारी जानकारी देगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक लंबा कनेक्शन बनता है और आप हमारी मेडिटेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स की भी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और आप उन्हें भी जरूर चेक कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस बार नहीं जुड़ सकते, तो कोई बात नहीं। आप इन वीडियो में जुड़े रहिए और जितना हो सके मैं आपके लिए हर वीडियो में कुछ वैल्यू ट्रांसफर करती रहूंगी, ताकि आपकी लाइफ और हेल्थ को बेहतर बना सकें। और अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचती है, तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकूं। और हाँ, अगर आप स्वर विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, जो बहुत ही आसान है लेकिन इसके फायदे अनगिनत हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही मेरी दुआ है। मैं आपके लिए शुभकामनाएं भेजती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, सफलता मिले और आपका हर दिन हंसी से भरा रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपनी फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप भी हमारी तरह महादेव से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, तो हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।